और उदयपुर में मेरे सहयोगी नरेश पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। लेती है तमाम प्रदेश अध्यक्षों से, क्या चिंतन मंथन हुआ है? देखिए, अब 8 साल हो गए मोदी जी को और उनकी सरकार को। अब हमारी जो यूपीए सरकार है उसके समय में हमारी जो योजनाएं थी, जो कार्यक्रम थे, जो जनता के लिए हमने जो काम किए थे, वो एक तरफ है, और एक तरफ 8 साल मोदी जी का जो कुशासन हम कहते हैं, क्योंकि महंगाई वो रोक नहीं पाए, बेरोजगारों को रोजगार वो दे नहीं पाए, और धर्म के आधार के ऊपर पोलराइजेशन करके और वो अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं और दोबारा सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इन मुद्दों से देश की तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दोगे, जब तक महंगाई कम नहीं करोगे। पोलराइजेशन से कभी देश की विकास नहीं हो सकता। मंदिर मस्जिद, लाउड स्पीकर, बुलडोजर, मस्जिद मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, इनसे कोई पेट किसी का नहीं भरने वाला है। अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्म के हिसाब से सब लोग माने, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन इनको न संविधान से मतलब है, न इनको जनता के मुद्दों से मतलब है। इनको केवल और केवल वर्ग विभेद करा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो इसके लिए एक जन जागरण का कार्यक्रम के लिए विचार आमंत्रित सबके किए थे कि किस मुद्दों के ऊपर होना चाहिए और किस तरीके से किस लेवल का होना चाहिए, जिससे जनता ये 100% महसूस करे कि हाँ, कांग्रेस हमारे साथ पहले भी खड़ी रहती थी, आज भी कांग्रेस हमारे साथ में खड़ी है और हमारे मुद्दों को आवाज़ दे रही है। और इस गूंगी बहरी मोदी सरकार को सुना रही है, नहीं सुनेगी तो उसको सत्ता से हटाने का मादा रखती है। राहुल गांधी यहाँ आए हैं ट्रेन के माध्यम से, वो भी एक माध्यम था जन जागरण करना, लोगों से मिलना। क्या ट्रेन के द्वारा यात्रा हो गया और कोई तरीका निकाला गया है जो आज जो चर्चा हुई उसमें? कौन यात्रा करेगा, किस मोड क्या होगा, किस वे से करेंगे, ये एआईसीसी जो तय करके भेजेगी उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो मैं और मेरे कार्यकर्ता प्रदेश में पैदल यात्रा करें, किस प्रकार से जन जागरण करें, मुद्दे जो एआईसीसी तय करके देगी, जो जनता के मुद्दे हैं वो तय करके सबकी राय से तय कर रहे हैं, तो उस तरीके से है। मैं तो ये कह सकता हूं कि हम लोग पहले भी 15 दिन का जन जागरण हमने महंगाई के खिलाफ किया था, आपको ध्यान में होगा। महंगाई की राष्ट्रीय रैली भी, महंगाई हटाओ मोदी भगाओ की रैली भी हमने की थी। और अब चिंतन शिविर, नव संकल्प है जो शिविर है, वो भी राजस्थान को मेजबानी का मौका मिला, ये सौभाग्य हमारा। तो मैं समझता हूँ कि जो भी निर्णय होंगे यहाँ से, वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने वाले होंगे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के तहत जनता के साथ खड़े होने के मुद्दे होंगे और मोदी सरकार की विफलताओं के मुद्दे होंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये मोदी सरकार को जाना पड़ेगा। 2024 में पुनः यूपीए सरकार देश पे काबिज। कांग्रेस के जितने बड़े कार्यक्रम हुए हैं राजस्थान में हो रहे हैं, शुरुआत यहाँ से हुई है। कल आपका भाषण सुना था, उद्घाटन में इमोशनल भाषण था आपका। चूँकि आप मेज़बान हैं, तो क्या आज आपने इस तरह की राय है या भविष्य में ऐसी राय है कि जब भी ये जन जागरण शुरू हो, शुरुआत जो है फिर से राजस्थान करें? देखिए, ये कांग्रेस हमेशा राजस्थान को तवज्जो देती है। ये हमारा राजस्थान के नागरिकों का, लोगों का सौभाग्य है। 1980 में भी जब दोबारा रिवाइवल के लिए इंदिरा गांधी जी ने यात्राएं शुरू की थी तो राजस्थान से की थी। और आज जब नव संकल्प जो लिया जा रहा है कांग्रेस में, चाहे वो संगठन के लेवल के ऊपर हो, चाहे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की बात हो, ये सब चीज़ यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो ये हमारा सबका सौभाग्य है। गहलोत डोटासरा की जोड़ी लगातार दूसरा बड़ा कार्यक्रम कर रही है एआईसीसी का। पहले महंगाई की रैली हुई थी, अब नव संकल्प रैली हुई। कैसे देखते हैं ये जोड़ी कितनी सफल आगे भी दिखाई पड़ेगी? सत्ता और संगठन, संगठन से सत्ता आती है और सत्ता आने के बाद में संगठन और सत्ता मिलकर के जनता का कल्याण करें, जनता के हित के काम करें, जनता तक उन योजनाओं का जो सरकार में बनती है उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो मिलके करना ही चाहिए और करेंगे, निश्चित रूप से हमेशा करेंगे। और आने वाले 2023 में आप मान के चलिए कि राजस्थान में भाजपा किसी भी सूरत में नहीं आने वाली है, कांग्रेस की सरकार दोबारा आने वाली है। क्योंकि हमारी सरकार ने जो कोरोना मैनेजमेंट किया, जो फ्लैगशिप योजनाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना दी, जो बिजली के पैसे कम किए, किसान मित्र योजना करके 12,000 रुपये किसान को एग्रीकल्चर के कनेक्शन के माफ़ किए हैं, और इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में जो स्कूलें खोली हैं, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे जनता को लग रहा है कि हाँ, हमारी आशा और अपेक्षा पे ये सरकार खरी उतरी है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग पुनः 2023 में सत्ता में आएंगे और 2024 में
एनडीए सरकार नहीं बनेगी, ये लिख के ले लीजिए। कई आमूलचूल परिवर्तन की बात हुई है कांग्रेस में भी, संगठन में भी। सोनिया गांधी ने इमोशनल भाषण दिया था, पार्टी ने बहुत कुछ नेताओं को दिया है, अब नेताओं का मौका है कि वो लौटाएं। कैसे देखते हैं उस भाषण को और कैसा लगता है आने वाले समय में कांग्रेस के लिए? इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। हम भी कहते हैं कि जो हम लोग समाज में ऊपर उठ करके एक हैसियत में आ गए, चाहे वो राजनीति में आ गए, चाहे वो व्यापार में आ गए, चाहे किसी भी क्षेत्र में आ गए, उन सब का दायित्व बनता है कि जिस समाज ने आपको कोऑपरेट किया, जो सपोर्ट किया, जिसके कारण से आप ऊंचे ओहदे के ऊपर आए हो, तो आपको एक अच्छी स्थिति में आने के बाद में समाज को वापस रिटर्न करना चाहिए। ये तो सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं। तो मैडम ने यही कहा है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से कांग्रेस की तमाम नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तवज्जो दी है और लोगों के लिए कल्याण के लिए योजनाएं बना करके फील्ड में दी है, तो निश्चित रूप से उनका हमारे सबके लिए प्रेरणास्पद जो स्पीच रहा, वो उसको हम आधार मान करके उसको आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल, इससे पहले जब शिविर हुआ था, चिंतन शिविर, राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने थे, क्या आज राजस्थान की धरती पे भी कुछ इस तरह की बातें हो रही है कि राहुल गांधी फिर कमान संभाले? संकल्प शिविर में 6 कमेटियां बनी हैं। 6 कमेटियां जनता के मुद्दों को चर्चा करेंगी और उसको फाइनलाइज करेंगी, और जो दिशा निर्देश उनके द्वारा जो कांग्रेस के पूरे इस शिविर का निष्कर्ष आएगा, वो सब आपके सामने आएगा और वो जनता के हित का होगा। बिल्कुल जनता के हित का होगा। जो भी यहाँ से संकल्प लिया जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जो हाल ही में सोनिया गांधी ने जो मीटिंग ली है उसमें शामिल होकर आए हैं, बताया है कि किन मुद्दों पे जो है चर्चा हुई है और आगे किस तरह से यहाँ पे संकल्प पारित होने हैं। कैमरामैन सुरेंद्र सैनी के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर।